हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स द टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यानी कोई अंक गणितीय है, कोई गलती है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद, क्या दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा डेबिट और एक क्रेडिट, बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। आपको पता है जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अकाउंट से क्रेडिट होता है, उतने ही अमाउंट से, ठीक है। तो उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या हमने ठीक किया है, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस। करेक्ट। जे.आर. बैटली बॉय कहते हैं। नेक्स्ट कौन है? ए ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। क्या है? ए ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। कहां से आते हैं? लेजर में से। इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। का इसके अंदर क्या क्या आएगा? यानी इसके अंदर कैश बुक का जो बैलेंस है, यानी कैश का और बैंक का जो भी टोटल है कैश बुक में से आता है वो भी यहां पर लेंगे। इट इंक्लूड्स लिखा है, इट इंक्लूड्स आल्सो द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम कैश बुक। यानी जो भी हमारे पास कैश बुक में अगर हम देखेंगे तो कैश के कॉलम को उठा लेंगे और बैंक के कॉलम को और वहां लिख देंगे। इजी। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस इन अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द लेजर एंड कैश बुक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस इन द अकाउंट्स, मतलब जो जो हमारे पास बैलेंसेस बचे हैं मेंटेन्ड इन दी लेजर, जो लेजर में है, और कैश बुक में है, कैश बुक के बैलेंस दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। मान लीजिए कैश बुक मैंने बनाई, कैश बुक का कैश कॉलम का जो मेरे पास आ रहा है 10,500 रुपए, तो मैंने वहां लिख दिया कैश, ठीक है। और बैंक का कॉलम आ रहा है मेरा 20,300 रुपए, तो मैंने वहां लिख दिया। तो मीन कहां लिखा? ट्रायल बैलेंस में। कहां लिख रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो इससे हमें बैलेंसेस पता चल रहे हैं, बता रहे हैं द ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस। क्या शो करता है? बैलेंसेस शो करता है, जो हमारे पास बैलेंसेस बचे हैं। मान लीजिए फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू आज हमारे पास 30,000 रुपए है, तो क्या ये बैलेंस शो करेगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो क्या शो करेगा डेबिट में कि 30,000 का फर्नीचर अभी हमारे पास है। करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग पोस्टेड द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग पोस्टेड द जर्नल एंट्रीज, यानी जर्नल एंट्रीज को क्या करना है? पोस्ट करना है किसमें? इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट्स। फिर उनको क्या करना है? हमने बैलेंस करना होता है। द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इन एन अकाउंट। ऑब्वियस है, यही करते आ रहे हैं हम लोग। क्या बता रहा है? द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इन एन अकाउंट। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज इज ग्रेटर, अगर हमारा डेबिट साइड टोटल है, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। ओके। लाइकवाइज इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इज ग्रेटर, इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल है, अगर क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। All ledger accounts showing the debit balances are written in one column and those showing credit balances are shown in the other. बिल्कुल है, ठीक है। We have already discussed that under the double entry system for every debit there is an equal and corresponding credit. बिल्कुल है। डबल एंट्री का मीनिंग क्या? एक चीज डेबिट तो दूसरा उतनी अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। For every debit there is an equal and corresponding credit as per dual aspect concept के थ्रू, ठीक है। Therefore the total of debit balances in different accounts in the ledger must be equal to the total of credit balances in different accounts। कहता है therefore the total of debit balances in the different accounts in the ledger must be equal to the total of credit balances। बिल्कुल है, जितना डेबिट हुआ है, ठीक है, उतने से ही हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स क्या होने चाहिए? क्रेडिट होने चाहिए। करेक्ट। दैट इज द टोटल ऑफ द टू कॉलम्स फॉर अमाउंट शुड एग्री। इफ दे एग्री इट मीन्स दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैव बीन recorded in the correct side of the ledger.
अगर ऐसा होता है तो हम मानेंगे कि जो अमाउंट्स हैं हमने वो प्रॉपर ठीक जगह लिखे हैं. इफ दे एग्री, अगर वो मिलते हैं, इट मीन्स दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर. Matching of two sides of the trial balance doesn't mean the recording of transaction in the books of account is free of error. हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये मान लें कि हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल गया है तो हम ये माने कि हमारे से कोई गलती हुई नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं मानना है. ठीक है, मैचिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डजंट मीन दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज फ्री ऑफ एरर. इट ओनली एंश्योर्स अरिथमेटिक करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग. ये सिर्फ क्या बताता है? अरिथमेटिक करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग, यानी जो भी हमने पोस्टिंग की है कोई अंक गणितीय गलती तो नहीं हमसे है, वो हम यहां से कंफर्म कर सकते हैं. करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.